हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विद जी के क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन। कल हम लोगों ने क्लास की थी हिंदी वर्णमाला में स्वर के प्रकारों को जाना था। आज हम लोग जानेंगे व्यंजन के प्रकार। ठीक है, तो सभी लोग क्लास के अंत तक रहें। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठें, नोट्स तैयार करते हुए चलें, क्योंकि रिवीजन करने में आराम रहेगा। मॉक टेस्ट लगाने में भी आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सकती है। चलिए तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि अब व्यंजन होता क्या है, व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जिस प्रकार स्वर बिना किसी सहायता से बनाए जाते हैं या स्वर का उच्चारण बिना किसी व्यंजन या विसर्ग की सहायता से किया जाता है तो वो तो स्वर थे। अब व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, तो व्यंजन का निर्माण कि जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी की सहायता लेते हैं, या फिर हम कहें कि व्यंजनों का निर्माण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब हमारे स्वर व्यंजन जाके पूरे बनते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे ये पूर्ण व्यंजन नहीं होंगे। जब हम किसी भी व्यंजन में स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यंजन कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। जब हम पूर्ण व्यंजन बनाएंगे तो किसका साथ लेंगे, किसको मिलाएंगे, तो स्वर को मिलाकर व्यंजनों को पूर्ण किया जाता है। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यही हम बता रहे थे आप लोगों को, क्या है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखिए इसमें ये क्या है, इसमें दिए गए हैं का, खा, गा, घा, इंग्या। सॉरी, यहाँ पर इंग्या होगा, घा नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ध्यान देना आपको। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इंग्या, यानी कि वर्णमाला व्यंजन का स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होता है इंग्या, तो वो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्यंजन बनाते कैसे हैं। जैसे हमने इसमें लिखा, हमें लिखना है का, ध्यान देना आपको, क्या लिखना हमें इसमें, हमें लिखना है का। तो हम का को किस प्रकार लिखेंगे, पहले बनाएंगे हम आधा का फिर आ। हमने कहा था किसी भी व्यंजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, स्वर का प्रयोग करते हैं। तो हम जब का लिखेंगे तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, स्वर का, क्या प्लस आ बराबर का। ठीक है, अब देखिए इसमें व्यंजन होते कौन कौन से हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या। यहाँ भी वही मिस्टेक हुई है, चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, उआ, सा, हा, छे, तरक, ज्ञा और सिरा। ठीक है, ये है हमारे व्यंजन। क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन के प्रकार की। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। अगर व्यंजनों के प्रकार पूछे जाएं तो हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन।
कौन से हैं? पहला है इसमें, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, व्यंजन के प्रमुख प्रकार। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो बहुत समय लगता है, इन्हें बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। चौथा प्रकार है इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो किसी दो व्यंजनों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है स्पर्श व्यंजनों की? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ठीक है। अब पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में विभाजित किया गया है। जब हम स्पर्श व्यंजन के भागों की या वर्गों की बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने में? 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, क्लियर है? तो वो 5 वर्ग कौन कौन से उन्हें भी देखिए। पहला इसमें होगा का वर्ग। कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। पहला कौन सा होगा? इसमें जो 25 व्यंजन दिए गए इनके जो प्रथम अक्षर होंगे इन्हीं को वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। तो ये का, चा, टा, ता, पा, ये हो गए इसके वर्ग। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ड या 5-5 व्यंजन आते हैं। क्लियर हो गया? अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा, ऊष्म व्यंजन है सा सा साहा, और संयुक्त व्यंजन है क्षेत्र ज्ञा श्रा। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को सपोर्ट करें, क्योंकि जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही कंटेंट अच्छा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है? आप लोगों का सपोर्ट और मेरी मेहनत के साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख लिया कर दिया, तो इससे भी काम चलने वाला नहीं है, इससे एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। और देखिए वर्तमान में यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, 52,000 वैकेंसी है, तो इन्हें नहीं छोड़ना है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है शशि विजी के क्लासेस। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।